इस तरीके की आस्तीन को बनाने के लिए हमारे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करें। हमारी स्लीव्स की लेंथ है वो 18 इंच है और 18 इंच में हम पूफी स्लीव्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है वो 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद में ये टोटल फैब्रिक है उसको आपको इस तरीके से बिछा लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। 3 इंच पर मार्किंग करने के बाद में टॉप से ही आपको यहाँ पर 4 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करना है और इसके बाद में हमें यहाँ पर 3 इंच पर एक और मार्किंग करना है। देखिए जो हमारा बॉटम है, बॉटम में हम 1 इंच पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम इलास्टिक यूज करेंगे। यहाँ से हमें एक शेप बनानी है। 1.5 इंच इस तरीके से छोड़ दूंगी। बाद में देखिए जो भी आपके आर्मोल्स आए थे, आपने जो चोली कटिंग की थी, तो यहाँ पर हमारे आर्मोल 16 के आसपास आए थे, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए 8 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लिया। तो यहाँ पर जो ये वाला शेप है ये हमारा हो जाएगा आर्मोल्स का और इतने में हमारे यहाँ पर पड़ जाएंगी गैदर्स। तो ये इस तरीके से इसकी मार्किंग करनी होती है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला फैब्रिक है इसे हम पूरा का पूरा रखेंगे। इसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है और यहाँ पर आपको उतारना है ताकि आपको ये पता है कि जो आप गैदर डाली हो कितने वाले पोर्शन डालनी है। और जो ये वाला पोर्शन है इसे हम कट कर कर ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम सेंटर का कुटका लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। तो आस्तीन रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है इलास्टिक, जो कि ये आधा इंच का है। इस तरीके से हमें इतना ही चौड़ा इलास्टिक चाहिए, तो हमने ये ले लिया है और ये हमारी आस्तीन है। सबसे पहले हम आस्तीन को यहाँ से फोल्ड करेंगे। ये जो हम फोल्डिंग करेंगे ये बहुत ही बारीक फोल्डिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आस्तीन को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर हमने ये इस तरीके से कुटका लगाया था। तो इतने जो हमने ये कुटका लगाया है इतने एरिया में हमें यहाँ पर चुन्नट डालनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चुन्नट डाल लेनी है। कलाई वाला एरिया है यहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक हम लगाएंगे अपनी कलाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन रख लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपको मार्जिन लेना है। इसके बाद में इतना मार्जिन और लेना है क्योंकि मार्जिन दोनों साइड होना चाहिए। तो हमने ये मार्जिन ले लिया इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से नापेंगे इसे। अब ये यहाँ पर हमारा फिक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इतनी ही इलास्टिक को कट कर लेंगे। ऐसे हम 2 इलास्टिक कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें 2 इलास्टिक कट कर लेनी है। हमने जो आस्तीन कट की थी उस टाइम पे हमने यहाँ पर ये पूरा फैब्रिक लिया था। आप अगर पूरा फैब्रिक लेते तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से रिंकल्स डालते हुए इसे सेट करना है। सेट करने के बाद में ही आपको उसी रिंकल्स के ऊपर ये इलास्टिक खींचते हुए लगाना है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी इलास्टिक को एज इट इज लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर टॉप से इस तरीके से इतना छोड़ देंगे और इसके बाद में जितना हमारा इलास्टिक खिंचता है, ये देखिए यहाँ तक इलास्टिक हमारा खिंच रहा है। तो हमें यहाँ तक का ही फैब्रिक चाहिए। ये इसके बाद में यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर इस तरीके से इलास्टिक को निकाला था, इतना ही फैब्रिक हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, ये हमने रख लिया और इसे हम यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे और इसे हम इतना कट कर लेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से
कुटका लगा लेंगे। कुटका लगाने के बाद में अब हम अपनी इस इलास्टिक को इसके ऊपर स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर इलास्टिक को इस तरीके से रखना है और जितना हमने मार्जिन लिया था इलास्टिक में उतना हमें इस तरीके से पक्का कर देना है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे पॉइंट पर भी इलास्टिक को टक कर देंगे। अब देखिए इलास्टिक को दोनों साइड टक करने के बाद में अब हम इसे इलास्टिक को खींचकर इस पर स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने नॉर्मल स्टिच किया था वहाँ तक हमें इस तरीके से स्टिचिंग को लाना है। इसके बाद में ही हमें इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है और फैब्रिक को बिल्कुल बराबर जितना हमने यहाँ पर फैब्रिक छोड़ा है उतना ही फैब्रिक हमें यहाँ पर सेंटर पे छोड़ना है और इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए यहाँ पर हमें मिड में स्टिचिंग लगानी है। यहाँ पर देखिए हमने सेंटर पे स्टिचिंग लगा ली है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने जो स्टिचिंग लगाई है इलास्टिक को खींचकर उससे हमारे यहाँ पर देखिए फैब्रिक्स में बहुत अच्छी गैदर्स क्रिएट हुई है। इसके बाद में देखिए जो इस इलास्टिक के ये दोनों साइड है इस साइड भी हमें एक एक स्टिचिंग और लगानी है जो कि हम लगा लेंगे। अब हम इसे चोली के साथ अटैच करेंगे तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर देखिए जो हमारा सेंटर कुटका लगा हुआ था वहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। हमें चोली को इस तरीके से नीचे की तरफ रखना है और आस्तीन को हमें इस तरीके से लेना है और यहाँ पर देखिए जो हमारा सेंटर पॉइंट है ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसे हमें यहाँ पर कंधी पर इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद में हमें इसे यहाँ पर इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच करना है। ये हम इसलिए ऊपर से स्टिच कर रहे हैं आस्तीन को क्योंकि जब हम रिंकल्स डालते हैं तो रिंकल्स हम अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टिच कर सके आर्महोल्स पर, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ आस्तीन रखते हुए चोली में इसे अटैच करते हैं। अदरवाइज आस्तीन लगाने का तरीका यही होता है कि आप आस्तीन को नीचे रखें और चोली पार्ट को ऊपर रखें। तो इस तरीके से हमने देखिए आस्तीन को स्टिच कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।